हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम के एकल स्पर्धा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कौन बन गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है। तो 7 साल बाद ग्रैंड स्लैम के सेकेंड राउंड में पहुंचने वाला पहला भारतीय सुमीत नागाल बन गए हैं, जो एक इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, जिनकी पिक्चर आप ये देख सकते हैं। ये है सुमित नागाल। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। जो ये ग्रैंड स्लैम हुआ है 2020 का, इस सिंगल इवेंट के ड्रॉ मैच जीतने के बाद सुमित नागाल पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। एंड इससे पहले 2013 में, आपको याद रखना है, 2013 में भारत से सोमदेव देववर्मन ने ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन के सेकेंड राउंड में पहुंचे थे। यानी इससे पहले 2013 में जो प्लेयर्स सेकेंड राउंड में पहुंचा था ग्रैंड स्लैम में, उनका नाम है सोमदेव देववर्मन। एंड अब ये 7 ईयर्स के बाद हुए हैं सुमित नागाल, जिनका नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में 600 करोड़ रुपए की वाटरशेड परियोजना को मंजूरी दी है। क्या ये महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, केरला है या कर्नाटका है। तो वाटरशेड परियोजना जिसकी कॉस्ट 600 करोड़ रुपए है, उसे कर्नाटका गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। इस परियोजना के तहत कर्नाटका के 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर परत भूमि को उपजाऊ बनाकर उस पर कृषि की जाएगी। एंड ये डील राज्य सरकार एंड वर्ल्ड बैंक की हेल्प से पूरी होगी। एंड इस स्कीम के लिए जो इन्होंने लॉन्च किया ये वाटरशेड, इसके लिए 6 ईयर है। 6 ईयर्स में ये पूरी होगी फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस वर्ष में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की संभावना है। क्या ये 2021 में करेंगे, 22 में करेंगे, 23 में करेंगे या 24 में करेंगे, ये आपको बताना है। तो भारत द्वारा 2021 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की संभावना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ये बताया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्पेस के लिए। उन्होंने कहा कि इस मिशन में रोवर एंड एक लैंडर होगा, लेकिन इसमें एक ऑर्बिटर नहीं होगा। आपको याद रखना है, ये मिशन 2021 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने वाले हैं इसरो। एंड इसके अंदर एक रोवर होगा और एक लैंडर होगा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने राजस्थान के किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। क्या ये जयपुर है, उदयपुर है, बर्मर है या जोधपुर है। इसमें से कौन सा है ये शहर, ये आपको बताना है फ्रेंड। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कैपिटल जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। एंड इस गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू रोड पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने कराया है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पर हुआ है। ये राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहाँ पर हुआ है पत्रिका गेट का उद्घाटन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर 2020 में सबसे ज़्यादा है। क्या ये कर्नाटका है, उड़ीसा है, गुजरात है या केरला है। तो लिटरेसी रेट केरला का सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की 2020 की रिपोर्ट में बताया गया है कि केरला स्टेट का जो लिटरेसी रेट है फ्रेंड, वो है 96.2%, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे कम 64.4% लिटरेसी रेट है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश बॉटम में है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, तो आपको याद रखना है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे अपने बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? क्या ये सुमित नागाल हैं, संजय सचदेवा है, मुरली रामकृष्णन है या संदीप माथुर है? इनमें से कौन है ये आपको बताना है। तो आरबीआई ने हाल ही में अपने बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाने के लिए मुरली रामाकृष्णन को मंजूरी दे दी है। तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी, जो पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये है मुरली रामकृष्णन, जिनको आरबीआई ने अपना नया एमडी एंड सीईओ बनने के लिए परमिशन दे दी है। एंड ये 1 अक्टूबर 2020 से, आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 2020 से 3 इयर्स के लिए आरबीआई के नए एमडी एंड सीईओ बनने वाले हैं। अभी ये आईसीआईसीआई बैंक में एज अ फॉर्मर सीनियर जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्या ये नासा है, इसरो है, डीआरडीओ है या नन ऑफ दीज है? तो आपको ये बताना है। तो डीआरडीओ ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल, जिसे बोला गया है फ्रेंड HSTDV, जिसका फुल फॉर्म है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो साउंड की स्पीड से 6 टाइम ज़्यादा तेज चलने की क्षमता रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। एंड ये मानव रहित स्क्रैमजेट है, यानी इसमें कोई पायलट नहीं है। एंड इसे उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया है। इस टेक्नोलॉजी के चलते अब इंडिया, अमेरिका, रशिया एंड चाइना के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। नाउ अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास भी है। इंडिया 4th नंबर पे आ गया है इस टेक्नोलॉजी के बाद, जो टॉप 4 कंट्रीज़ में है, अमेरिका, रशिया, चाइना एंड देन इंडिया। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किन 3 देशों ने हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी में एक साथ काम करने का फैसला किया है? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है। तो 5G टेक्नोलॉजी में एक साथ काम करने का फैसला किया है इंडिया, इजराइल एंड यूएसए ने। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है इंडिया, इजराइल एंड यूएसए। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है। ये किस सिनेमा के मशहूर अभिनेता थे? जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जयप्रकाश रेड्डी। इनको आपने साउथ की मूवीज़ में देखा है। तो पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी तेलुगु फिल्म के एक्टर थे। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जिनका निधन 73 ईयर्स में हुआ है। ये आपको याद रखना है। और ये काफ़ी फेमस एक्टर थे। अगर आपने किसी ने भी साउथ मूवी देखी है तो उसमें आपने इनको देखा होगा फ्रेंड्स। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है? क्या ये किरण है, विराट है, केशव है या कोमल है? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन का नाम किरण रखा गया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो एक टोल फ्री नंबर है। ये नंबर है 1800-500-0019, जो कोविड-19 पेंडेमिक में लोगों में जो मेंटल इलनेस आ रही है उसमें उन्हें सपोर्ट करेगी। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, ये है किरण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज़ करना है। 2019 के लिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज से डेविड एटनबोरो को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, यह डेविड एटनबोरो। ये अवार्ड इन्हें अपनी मूवीज़ एंड बुक्स के माध्यम से वर्ल्ड के नेचुरल वंडर्स को लोगों के सामने लाने की जो इन्होंने कोशिश की है उसके लिए। एंड डेविड ने कई जनरेशन को शिक्षित करने एंड अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के प्रयास के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है, जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ अवार्ड 2019।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गोविंद स्वरूप का निधन हुआ है, वे फेमस क्या थे? क्या ये एक्टर थे, ऑथर थे, साइंटिस्ट थे या सिंगर थे? पिक्चर में आप देख सकते हैं यही है गोविंद स्वरूप जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्या ये एक्टर थे, ऑथर थे, साइंटिस्ट थे या सिंगर थे, ये आपको बताना है। तो गोविंद स्वरूप जिनका हाल ही में 92 ईयर्स की एज में निधन हुआ है, ये एक फेमस साइंटिस्ट एंड रेडियो एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर ये साइंटिस्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन में आपका रेडियो एस्ट्रोनॉमर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये साइंटिस्ट और रेडियो एस्ट्रोनॉमर दोनों ही थे। इन्होंने वर्ल्ड के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक, जिसका नाम है जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, को स्थापित किया था जो पूना के पास है। इस कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था एंड भारत में इन्हें रेडियो एस्ट्रोनॉमी को लाने वाले शख्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन बता सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। Thank you so much for watching this video. Thank you so much, friends. We will meet you in next video. Thank you so much for watching.